हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है छोटे से सेशन में जिसमें हम ई श्रम पोर्टल के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और वेलफेयर से संबंधित। ई श्रम जिसकी टैगलाइन है श्रमवेव जयते, जिसमें जितने भी असंगठित या बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, संगठित जो कामगार हैं या फिर श्रमिक हैं, उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है इस पोर्टल के तहत। नेशनल डेटाबेस इज कलेक्टेड थ्रू दिस पोर्टल। तो ये हाल ही में सुर्खी में रहा है, हम फिर से चर्चा करेंगे। साथ ही में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आगे बात करें, कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन का यहाँ पर उद्घाटन किया है। कहाँ पर? आपके नई दिल्ली के अंदर। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले कि अगर हम बात करें, इसके तहत यहाँ पर नई दिल्ली में ई श्रम वन स्टॉप बोल सकते हैं, वन सोल्यूशन जो है यहाँ पर पोर्टल के तहत लॉन्च किया है, जो कि हाल ही में सुर्खी में रहा है। क्या ई श्रम पोर्टल अभी सुर्खी में आया है या पहले से था? तो हम आज के सेशन में अब ये जानेंगे कि जो वन स्टॉप वन सोल्यूशन जो लॉन्च किया है, उद्घाटन किया गया है, ये एक्चुअली में ई श्रम के किस हिस्से का यहाँ पर बोल सकते हैं, किस हिस्से में या किस चीज में मददगार रहेगा। तो जो ई श्रम है वो क्या है? एक तरह से एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर हम जितने भी भारत के अंदर जितने भी असंगठित आपके श्रमिक हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनका डेटा कलेक्ट करता है, राइट, इंक्लूडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब सीधा सा हो गया जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं जो भारत के नहीं है, भारत से बाहर आए हैं, राइट। तो उनका भी यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं डेटा एकत्रित करना ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है और इसी के लिए वन स्टॉप वन सोल्यूशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, राइट। तो असंगठित श्रमिक, अब ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? जैसे कि वो वर्कर्स जो किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करते या ऐसे सेक्टर में काम नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो कचरा बीनने वाले हो गए या फिर जो आपके ड्राइवर्स हो गए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जो अपना घर से ही बोल सकते हैं एम्प्लॉय कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, राइट। लेबरर्स हो गए, डेली लेबरर्स हो गए, किसी पे आश्रित बोल सकते हैं, ठेकेदारी के थ्रू यहाँ पर काम करने वाले। तो असंगठित यहाँ पर श्रमिक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट, जिसका यहाँ पर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को जिनके अर्निंग्स के बारे में, इनके रिसोर्सेज के बारे में, इनके बारे में नहीं पता। तो दो तरह के सेक्टर होते हैं, संगठित और असंगठित, और इनमें काम करने वाले जितने भी श्रमिक या फिर कामगार हैं उन्हें संगठित कामगार और असंगठित कामगार कहते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें और अनऑर्गेनाइज की बात करें, यहाँ पर सीधा सा फर्क ये है कि ऑर्गेनाइज जो है वो सरकार के साथ रजिस्टर्ड होगा, मतलब ऐसा सेक्टर जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। अनऑर्गेनाइज मतलब विच इज नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। दूसरा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं तो वहां पर आपकी काम करने की जो अवधि होगी वो एकदम फिक्स है। वहीं पे यहाँ पर रोजगार की अवधि बिल्कुल फिक्स नहीं होती, रेगुलर नहीं होती। जैसे कि आपके श्रमिक हो गए, जो बंधुआ मजदूर हो गए, राइट, ये सब क्या है, ये एक इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर रहते हैं। तीसरा अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जिनमें बोल सकते हैं बहुत सारी जो गवर्न लॉज हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, आपका ईपीएफओ के तहत वो पैसा देते हैं, ईएसआईसी के तहत लाभ उठाते हैं। तो जो भी सरकार से संबंधित योजना या एक्ट्स है वो इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होती है। बट यहाँ पर ये जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड या फिर असंगठित जो सेक्टर है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिससे गवर्न किया जा सके। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड का हिस्सा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि ये सेक्टर में वो कई लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड है ऑन देयर ओन, जैसे कि किसी ने ठेला लगा रखा है, पानी पूरी वाले जो साइड रोड साइड पानी पूरी वाले हो गए, इस तरीके के जो लोग हैं जिनका कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करें तो छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा चला रहे हैं। तो ये फर्क होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं जितने भी श्रमिक हैं, उनका डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए इस ई श्रम पोर्टल को बनाया गया है।
क्यों बनाया गया है? ताकि जितनी भी सामाजिक सुविधाएं दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाभ दिए जाते हैं, राइट, जैसे कि आपका राशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनके जो फाइनेंशियल यहाँ पर असिस्टेंस हो गया, मेडिकल असिस्टेंस, इंश्योरेंस, जो भी सरकार देती है, राइट, निम्न वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को, उनका लाभ ये ले सके, इसके लिए इस डेटाबेस को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन करना होगा तो पंजीकरण का यहाँ पर पंजीकरण जो किया जाएगा वो कैसे? ई श्रम पोर्टल के तहत जितने भी असंगठित श्रमिक होंगे उनके लिए आवश्यक डेटा यहाँ कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नामांकन, पंजीकरण, संग्रह और पहचान के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके बोल सकते हैं डेटा को कलेक्शन करने के लिए, उनका पहचान के लिए, कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये लोग हैं कौन, इसलिए यहाँ पर इनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर पोर्टल श्रमिकों को स्वः बोल सकते हैं, मतलब स्वः पंजीकरण मतलब सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन देगा। आगे बात करें अगर हम, तो ई श्रम जो वन स्टॉप सोल्यूशन है ये क्या है, जो हाल ही में सुर्खी में रहा है और दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो ई श्रम वन स्टॉप जो सोल्यूशन है वो एक तरह से ब्रिज का कार्य करेगा और जितने भी असंगठित आपके श्रमिक होते हैं उनके लिए आसानी करेगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट जो सरकार या बोल सकते कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, उनका लाभ यहाँ पर ये उठा सके जितने भी आपके असंगठित श्रमिक हैं। और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से ये डेटा को कंसोलिडेट करेगा, एक डेटाबेस बनाएगा और फिर जो भी लाभार्थी रहेंगे उनको उस हिसाब से यहाँ पर जितनी भी बोल सकते हैं सरकारी कल्याण योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से प्लेटफॉर्म है, एक ब्रिज है जो यहाँ पर असंगठित श्रमिकों के लिए बनाया गया है, राइट। और फिर अगर हम बात करें कि ई श्रम पोर्टल पे होगा क्या, एक्चुअल में अगर हम देखें तो होता क्या है, तो सीधी सी बात है कि ई श्रम पोर्टल जो अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था वो इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था कि जितने भी असंगठित सेक्टर में कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको जितनी भी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनका यहाँ पर एक्सेस मिल सके। और 30 करोड़ से भी ज़्यादा, आप ध्यान दीजिएगा कि पोर्टल पर अभी तक 2021 से के बाद अभी 2024 खत्म होने वाला है, 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। और इसी डेटा के साथ साथ और साथ ही में अब वन स्टॉप सोल्यूशन के साथ साथ क्या करेंगे, हम डेटाबेस को कलेक्ट करेंगे और फिर जो भी लाभार्थी रहेंगे उन्हें इन योजनाओं का फायदा देंगे। आगे बात करें तो इसके तहत एक नेशनल डेटाबेस, एक राष्ट्रीय डेटाबेस कलेक्ट होता है जिसके अंदर श्रमिक के नाम, उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, उनका पता मतलब एड्रेस, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके स्किल क्या है, कौशल कितना है, राइट, फैमिली डिटेल्स, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर इस डेटाबेस में इंक्लूड की जाती है। और इस डेटाबेस को आधार के साथ लिंक किया जाता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर इम्प्रूव हो सके, उसकी सटीकता यहाँ पर क्या हो सके, सुनिश्चित हम कर सकें, राइट। तो नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रकार, सारी चीजें यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के तहत करी जाती है। और एक तरह से ये कार्ड दिया जाता है, ई श्रम कार्ड, और यहाँ पर बोल सकते हैं 12 डिजिट का आपका यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी होता है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक बार आधार के लिए भी क्वेश्चन पूछा था कि कितने नंबर का होता है, 10, 15, 16 इस तरीके से। तो यह ध्यान रखना है कि ई श्रम का जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो 12 नंबर का है और एक तरह से इस तरीके से आपका एक ई श्रम कार्ड बनता है। आई होप इट इज क्लियर। फीचर्स ये हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर होंगे उनको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है और जितने भी श्रमिक है वो पोर्टल पे जाके खुद सेल्फ डिक्लेरेशन से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में जितनी भी अलग अलग वेलफेयर कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, नरेगा स्कीम हो गई, श्रम योगी मानधन स्कीम हो गई, सारी योजनाओं को इंटीग्रेट करता है, राइट। और इससे क्या होगा कि यह एकीकरण सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है ई श्रम पोर्टल की। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह की से ये पोर्टल काम करने वाला है। जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके साथ ये पोर्टल कोलैबोरेट करता है ताकि जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर जितने भी आपके वर्कर हैं, श्रमिक हैं, उनको इन योजनाओं का फायदा मिल सके और जो भी हकदार है उन्हें इन
योजनाओं का लाभ हम पहुंचा सकें। सो दैट वाज अबाउट ई श्रम पोर्टल एंड ई श्रम वन स्टॉप वन सोल्यूशन, आपकी जो इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ई श्रम पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, टू रजिस्टर एंड क्रिएट डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेस, या फिर टू ऑफर लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस? इसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे बात करें तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जीए फाउंडेशन कोर्स और आरएस बैच, आपके लिए रिकॉर्डेड बैच हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस या बीपीएससी हो, आपके लिए बहुत ही नॉमिनल कीमतों पर प्राइजेस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो डेली, मंथली, वीकली इंग्लिश और हिंदी करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर अपलोड किए जाते हैं। साथ ही में अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कॉल सेंटर पर कनेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। दैट वॉज इट अबाउट ई श्रम पोर्टल। आई होप आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में मैंने समझाने की कोशिश करी। जो मुख्य बातें हैं इनका आप बिल्कुल ध्यान रखें और सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप पूरी पीडीएफ यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला टेलीग्राम चैनल के द्वारा। थैंक यू so much for watching. Have a nice day ahead. Keep studying and keep smiling.